डेट था 21 सितंबर 2024। महालक्ष्मी नाम की एक 29 साल की महिला नेपाल की रहने वाली थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी साल 2019 में नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास नाम की एक आदमी से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए नेपाल से बेंगलुरु चले आते हैं। बेंगलुरु आने के बाद हेमंत एक मोबाइल दुकान पर काम करता है और वहीं महालक्ष्मी बेंगलुरु के ही एक मॉल पर काम करने को लगती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। बाद में दोनों को एक बेटी भी हुई, पर 2023 आते आते दोनों की रिश्तों में दरार आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हेमंत को महालक्ष्मी पर शक होने को लगा था कि वो किसी और आदमी के साथ बातचीत कर रही है। अब ये शक धीरे धीरे बढ़ता गया और दोनों में बहुत बार लड़ाई भी हुई। उन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अलग अलग रहने को लगे थे। बच्ची को महालक्ष्मी अपने साथ लेकर कुछ दिन तक उसके घर वालों के साथ रही और इधर हेमंत भी बेंगलुरु के एक और जगह में घर किराए में लेकर रहने को लगा। महालक्ष्मी कुछ दिन तक अपने घर वालों के साथ रही और फिर वो अपनी बेटी को हेमंत के पास छोड़कर जिस मॉल में काम किया करती थी उसी मॉल के पास में एक घर किराए में लेकर अकेले रहने लगी। वो उसकी बेटी से कुछ 10-15 दिन में एक बार मिलने को जाती और उसके साथ टाइम बिताती और फिर वहाँ से वापस चली आती। कुछ ऐसे ही थे उन सभी के रिश्ते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर आती है 21 सितंबर 2024, जब महालक्ष्मी के घर के बाहर जितने भी पड़ोसी थे वो सभी मिलके उस घर के मालिक को कंप्लेन करते हैं कि महालक्ष्मी के घर से कुछ बदबू जैसी स्मेल आ रही है। ये बात सुनकर उस घर के मालिक भी वहीं आ जाता है और महालक्ष्मी के गेट के पास जाकर देखता है तो उसे भी ये स्मेल आ रही थी। जब घर के मालिक महालक्ष्मी के माँ को कॉल करके महालक्ष्मी के बारे में पूछताछ करते हैं तो उसकी माँ रिप्लाई में कहती है कि वो लोग उसे लगभग 2 सितंबर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी और उन्होंने उस मॉल में भी जाकर पूछताछ की, पर उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी काफ़ी दिनों से वहां पर काम करने के लिए नहीं आ रही है। अब ये बात सुनकर घर के मालिक भी थोड़ी घबरा जाता है और कुछ आदमी के साथ मिलकर उस घर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जब वो लोग गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग कांप जाते हैं। घर के फर्श पर खून के छींटे पड़े थे। कुछ जगह पर छोटे छोटे इंसानी मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। अब ये सब देखकर उस घर के मालिक तुरंत पास के पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं और साथ ही में महालक्ष्मी के परिवार वालों को भी इसके बारे में बताते हैं। ये बात सुनते ही पुलिस तुरंत क्राइम स्पॉट में पहुंच जाते हैं और पुलिस भी उस जगह की नज़ारा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उस घर से इतनी जोर की बदबू आ रही थी कि पुलिस भी उस घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे तैसे डबल मास्क पहनकर पुलिस उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उस इंसानी टुकड़ों को देखकर पुलिस ये तो समझ जाते हैं कि आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या है। पुलिस वहां देखते हैं कि फ्रिज के पास कुछ लकीर सी खींची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि फ्रिज से खून निकलकर बाहर निशान बन गया है। जब पुलिस उस फ्रिज को खोलते हैं तो अंदर जो था उसे देखकर कुछ लोग उल्टी कर देते हैं। उस फ्रिज के अंदर सबसे ऊपरी भाग में 2 इंसानी पैर थे, नीचे के भाग में शरीर के कटे हुए टुकड़े थे और सबसे नीचे के हिस्से में कटा हुआ सर था, जिसे देखकर पुलिस की भी रूह कांप रही थी। पुलिस वहां से कुछ भी बिना छुए बाहर निकल जाते हैं और घर के बाहर आकर वो लोग फॉरेंसिक टीम को कॉल करके बुलाते हैं। अब ये बात पूरे एरिया में फैल चुकी थी कि उस घर में हत्या हुआ है और बिल्कुल उसी तरह से हत्या हुई है जिस तरह से दिल्ली के श्रद्धा वालकर की हत्या हुई थी। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ साथ मेडिकल के कुछ स्टाफ भी वहां मौजूद होते हैं। एक एक कर सारे टुकड़ों को निकाल लिया जाता है। कम से कम 30 से 35 टुकड़े निकाले होंगे। अब उन बॉडी पार्ट्स को देखकर इतना तो उनके घर वाले समझ चुके थे कि ये लाश किसकी है।
सारे टुकड़ों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है और घर में जितने भी सबूत थे उसे उठाते हैं और छानबीन करके कमरे को सील कर देते हैं। जब पुलिस घर की छानबीन कर रही थी तो उसी घर में बेड के पास से उन्हें एक मोबाइल फ़ोन मिला था। पुलिस उस मोबाइल को महालक्ष्मी की घर वालों को दिखाते हैं तो मालूम चलता है कि ये फ़ोन महालक्ष्मी की है। अब पुलिस उस मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। कॉल डिटेल्स देखकर पता चलता है कि इस मोबाइल से आखिरी बार 2 सितंबर 2024 को कॉल की गई थी। अब पुलिस इन सारी चीज़ को समेटकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर सवाल अभी भी वही था कि आखिर कौन हो सकता है जो इस तरह से महालक्ष्मी का खून कर सकता है। पुलिस उसके सभी घर वालों से पूछताछ की, तब तक उसका पति हेमंत भी वहां पर आ गया था। जब पुलिस आस पड़ोस वालों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि महालक्ष्मी करीब 5 महीने पहले से ही इस मकान पर रहने लगी थी। वो उन लोगों से कभी ठीक से मिल नहीं पा रही थी। वजह थी उसकी काम करने का टाइम। वो जिस मॉल में काम करती थी वहां को करीब सुबह के 9 बजे घर से निकल जाती थी और शाम के करीब 10 बजे के आसपास आती थी। अब ज़्यादातर बाहर रहने से वो लोग कभी उनके साथ ठीक से बात नहीं कर पाए। साथ में ये भी बताते हैं कि कभी कभी एक अनजान आदमी महालक्ष्मी को पिकअप करने के लिए उस घर के गेट पर खड़ा रहता था। दुर्भाग्य से उस एरिया के आसपास कोई भी सीसीटीवी ना होने के कारण पुलिस ये पता नहीं कर पाए कि आखिर महालक्ष्मी किसके साथ जाती थी। वो लोग ये भी कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक और अनजान आदमी महालक्ष्मी के साथ मिलकर उसके घर पर रहा करता था, पर वो आदमी कौन था इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। अब पुलिस को सीधा उस अनजान आदमी पर शक होता है कि हो ना हो कत्ल के पीछे उस शख्स का ही हाथ होगा। अब पुलिस हेमंत से पूछताछ करने को लगते हैं कि आखिर उन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग अलग अलग रहने को लगे थे। तो रिप्लाई में हेमंत पुलिस को बताता है कि 2023 से उन दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। शादीशुदा होने के बावजूद महालक्ष्मी एक अशरफ नाम की आदमी से अफेयर कर रही थी, जो कि उत्तराखंड के एक सैलून में काम किया करता था। हेमंत ने कई बार उन दोनों को कॉल में बातचीत करते हुए देखा था और इसके लिए दोनों में काफ़ी बार झगड़े भी हुए थे, पर फिर भी महालक्ष्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये देखकर हेमंत और महालक्ष्मी ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब अलग अलग रहेंगे और बेटी को कुछ दिन महालक्ष्मी के पास ही छोड़कर हेमंत उस घर से चला जाता है। पर 3-4 महीने बाद महालक्ष्मी उसकी बेटी को हेमंत के पास छोड़कर चली आती है और अकेले रहने को लगती है। ये बात सुनकर पुलिस का शक अशरफ के तरफ चली जाती है और पुलिस ये भी सोचती है कि आखिर वो अनजान आदमी अशरफ तो नहीं जो महालक्ष्मी को पिक ऑफ एंड ड्रॉप करता था और कुछ दिन पहले उसके साथ रहने को आया हुआ था। खैर, पुलिस अभी तक इस मामले की छानबीन में लगी है और केस की जांच कर रही है। जैसे ही इस केस की कुछ भी बात मालूम चलेगी हम फिर से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और रहिए स्टे सेफ।